जय भीम आप सभी को। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हम बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबों को रिव्यू करते हैं। आज हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म की। अगर आप लोगों ने इस बुक का रिव्यू नहीं पढ़ा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। इसके ऊपर और तकरीबन 30-40 वीडियो भी बना चुका हूं, तो उसका भी जो प्लेलिस्ट है उसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, जाकर देखिएगा। अभी पहले इस रिव्यू को देख लीजिए। और उससे पहले एक बहुत ही खास काम है जो शायद आप लोग करना भूल जाते हो, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी। किसी भी किताब को लिखने के पीछे एक लेखक के अपने कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं। लेखक अपनी बातों को आम जनता के सामने रखना चाहता है, अपने पाठकों तक पहुंचाना चाहता है। चूंकि किताब एक बहुत ही अच्छा जरिया होती है अपनी बातों को आम जनता के सामने रखने का। हालांकि आज के टाइम पर हम देखते हैं कि आज की डेट में हम आर्टिकल्स के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करके अपनी बात पहुंचाते हैं, लेकिन उनमें और किताबों में एक अंतर होता है। किताबें चिरंजीवी होती हैं, किताबों को आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। किताबें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती जाती हैं। बाबा साहब ने भी ये किताबें किसी उद्देश्य के साथ लिखी थी। उनका उद्देश्य बहुत व्यापक था, बहुत बड़ा था। वो महज कुछ पाठकों तक अपनी बात नहीं पहुंचाना चाहते थे और ना ही वह अपना नाम बहुत बड़े साहित्यकारों की सूची में शामिल करना चाहते थे। उनका उद्देश्य था इस देश की 80% आवाम को गुलामी का एहसास कराना, वो गुलामी जो शायद बहुत ही पुरातन है और दुनिया की सबसे खतरनाक गुलामी है। कांचाले अपनी किताब हिंदुत्व मुक्त भारत में इस गुलामी को आध्यात्मिक गुलामी के नाम से रेखांकित करते हैं। हालांकि बाबा साहब के साहित्य में उन्होंने आध्यात्मिक गुलामी नाम का शब्द कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया है, जहां तक मैंने पढ़ा है। पर मेरा दृढ़ता से यह मानना है कि बाबा साहब के संघर्ष का बहुत बड़ा हिस्सा इसी आध्यात्मिक गुलामी से आजादी का संघर्ष था। इस किताब में हमें क्या पढ़ने मिलेगा, क्या समझने मिलेगा, इस बात पर रोशनी डालने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी इस किताब के इर्द गिर्द हुई राजनीति को समझ लें, ताकि आप इस किताब की अहमियत, इसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। यह किताब उन किताबों में से एक है जिस पर बाबा साहब ने अपने आखिरी वक्त में काम किया था। अपने आखिरी वक्त में बाबा साहब की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक चिंता यह भी थी कि उनके जाने के बाद उनकी अपूर्ण रचनाओं को कोई पूरा नहीं कर पाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनकी बहुत सारी रचनाएं अधूरी ही रह गईं। बहुत सी किताबें कोर्ट के आदेश से छप नहीं पाई। ये बड़ा अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश के संविधान निर्माता और पहले कानून मंत्री द्वारा लिखी गई किताबें इस देश के कोर्ट ने छपने से रोक दी। उसके बाद एक लंबे इंतजार के बाद महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग ने 1987 में बाबा साहब की रचनाओं को अंग्रेजी में छापने का काम किया, लेकिन इस किताब की विषय वस्तु भारत के ब्राह्मणवादी लोगों को पसंद नहीं आई। ब्राह्मणवादियों की इतनी तीखी प्रतिक्रिया आना लाजमी था। आखिर एक महार के लड़के ने, एक अछूत के लड़के ने उनके ब्राह्मण धर्म का पोस्टमार्टम कुछ इस तरह से किया था कि ब्राह्मणवादियों के पास जवाब देने की जगह नहीं बची थी। इस कारण ब्राह्मणवादियों के लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और कुछ राजनीतिक पार्टियों ने भी इस आग पर अपनी रोटियां सेकने का काम किया, जिसमें कि शिवसेना भी एक थी। महाराष्ट्र के अंबेडकरवादियों ने भी इस बात का बहुत ही तीखा और करारा जवाब दिया और यह ऐलान कर दिया कि अंबेडकरवादियों को बाबा साहब की जो रचनाएं हैं उनमें से एक कॉमा हटाना भी मंजूर नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। और लाखों भीम सैनिक एक साथ सड़कों पर उतर आए। साथ ही ये चेतावनी भी दे डाली कि अगर हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं हुआ तो 10 लाख भीम सैनिकों के साथ हम फिर से प्रदर्शन करेंगे। इस आंदोलन में आरपीआई और समता सैनिक दल के लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस किताब में बाबा साहब ने ब्राह्मण धर्म से जुड़े ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है जिनके जवाब ब्राह्मण धर्म ग्रंथकारों ने दिए ही नहीं हैं, और दिए भी हैं तो बहुत घुमा फिरा कर, जिससे कि कोई भी आम हिंदू इन सभी प्रश्नों के उत्तरों तक पहुंच ही ना पाए। कुछ अहम प्रश्न जैसे हिंदू कौन है, वेद किसने लिखे, वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, उपनिषद जो कि ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथों का हिस्सा हैं, उन्होंने वेदों के विरोध क्यों किया,
त्रिदेवों के आपसी युद्ध की पहेली क्या है, वेदांत की पहेली क्या है, कलयुग की पहेली क्या है। इस तरह की कुल 24 पहेलियों को सुलझाने की कोशिश बाबा साहब ने इस किताब में की है। यह किताब ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथों में जो अलग अलग विषयों पर अंतर्विरोध है उस पर भी मुखरता से बात करती है। इस किताब में कुछ पहेलियां अधूरी हैं जिसकी वजह बाबा साहब की आकस्मिक मृत्यु है। फिर भी ये किताब पढ़ने के बाद आपकी समझ में इतना इजाफा तो हो ही जाएगा कि आप ब्राह्मण धर्म, जिसे आज के समय में हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, वो किस तरह इस देश को गुमराह कर रहा है। फिर भी ये किताब पढ़ने के बाद आपकी समझ में इतना इजाफा तो हो ही जाएगा कि ब्राह्मण धर्म, जिसे आप हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, वो इस देश के लोगों को किस तरीके से गुमराह कर रहा है। कथित रूप से सनातन कहे जाने वाले ब्राह्मण धर्म ने किस तरह से अपने ही पुरातन सिद्धांतों के उलट, उनके विपरीत काम किया और साथ ही अपने पुरातन देवताओं को छोड़कर नए देवताओं को भी गढ़ लिया। जरूरत पड़ने पर ब्राह्मण धर्म के लोगों ने उन वेदों को, जिन्हें वे शाश्वत कहते हैं, सनातन कहते हैं, उनको तुच्छ घोषित कर दिया। कभी उपनिषद तो कभी स्मृतियों को उनसे ऊपर साबित किया और कभी ऐसे देवताओं को जन्म दे दिया जो खुद को वेदों से ऊपर घोषित करते हैं, सिद्ध करते हैं। किताब को पढ़ने के दौरान आपको शैव पंथ और वैष्णव पंथ के बीच की जो राजनीति थी वह भी समझ आएगी। किस तरह से ब्राह्मण ने वक्त वक्त पर अपने त्रिदेवों को ही आपस में लड़वा दिया और एक ब्रह्मा को तो पूजनीय भी नहीं छोड़ा। शायद यही वजह है कि भारत में ब्रह्मा के मंदिर नहीं मिलते। एक मंदिर है जो कि अपवाद है। हर पहेली पर विस्तार से चर्चा के बाद डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब अंत में अपनी टिप्पणी भी देते हैं। कई बार ये टिप्पणी कुछ सवालों को पाठक के लिए छोड़ जाती हैं। अब बात करते हैं कि इस किताब को किसको पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए। किताब को हर भारतीय को जरूर पढ़ना चाहिए। इसलिए नहीं कि ये किताब परम पूजनीय बाबा साहब ने लिखी है, बल्कि इसलिए कि इस किताब को पढ़कर हम अपनी हजारों सालों की पुरानी जो आध्यात्मिक गुलामी है, जो दास्ता है, उसकी जो बेड़ियां हैं, उनको तोड़ पाएंगे। कम से कम उनमें दरार तो पैदा कर ही देंगे। इस किताब का रिव्यू हम सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किताब को पढ़कर कर रहे हैं, जिसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अज्ञात जी ने किया है। इसकी मुख्य वजह यह है कि जब सरकार बाबा साहब की किताबों को प्रकाशित करती है अनुवाद करके, तो उनमें ऐसे शब्दों का चयन करती है जिससे कि बाबा साहब के विचारों की धार मौथरी हो जाती है। या कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि बाबा साहब ने जो लिखा है उसका उलट ही अनुवाद किया गया है। ऐसे में बहुजन साहित्य की यह प्राथमिकता होती है कि किसी विश्वसनीय प्रकाशन हाउस पर भरोसा किया जाए। ऐसे में सम्यक प्रकाशन से बेहतर और कोई नहीं है, जो कई दशकों से अंबेडकरवादी साहित्य का प्रकाशन करता आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को, समझने को कुछ ना कुछ जरूर मिला होगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।